अगर स्टाफ पूरा नहीं होगा तो 8 दिन के बाद चक्का जाम रहेगा, पंचारी मोंगरी बंद रहेगा, स्कूल के बच्चों के माँ बाप भी रोड पे उतरेंगे। पंचारी के रहने वाले संदूर सिंह जी आज उधमपुर पहुंचे हैं और इनसे हम बात करेंगे खासकर पंचारी और आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है, आखिर किन समस्याओं से ये जूझ रहा है ये एरिया। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि संदूर सिंह जिन्होंने डीडीसी कौंसिल की इलेक्शन लड़ी थी लेकिन कामयाब नहीं हुए ये, लेकिन समाज सेविक हैं और हर एक मुद्दे ये बड़े जोरों शोरों से इनकी ओर से उठाया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर आए, इनके साथ कुछ लोग भी हैं, लेकिन खासकर अगर पंचायती स्कूलों की बात करें, हाई सेकेंडरी स्कूलों की बात करें, तो वहाँ पे किन चीज़ों की कमी है वो इनसे ही जानकारी लेंगे, इनसे ही बात करेंगे। संदूर जी, आपका डेली लाइफ उधमपुर में स्वागत है। और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी आपके बड़े इंटरव्यू किए, लेकिन जब से हमारा ये नया चैनल बना, ये पहली बार आप आ रहे हो, तो और क्या डिमांडें हैं आपकी और किन समस्याओं से आपका जो एरिया है जो खासकर बच्चों की पढ़ाई को लेकर? रवि जी, पहले आप डेली लाइफ का बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं तो चाहता था कि फूलों के साथ स्वागत करूं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का एक डेली लाइफ जो है आपका बड़ा अच्छा चैनल है। मैं भी सोच विचार बना रहा था कि चलो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरी पंचारी हाई सेकेंडरी है, लांदर हाई सेकेंडरी है, मोंगरी हाई सेकेंडरी है, खोरगली हाई सेकेंडरी है धमडोत में और लड्डा में, ये 5 हाई सेकेंडरी में लेक्चरर ही नहीं है। तो बच्चों की पढ़ाई सर भगवान के ऊपर है। मैं 1 साल हो गई, झूठी सरकार बनी हुई, मैंने काफ़ी अपना स्ट्रगल भी की है। हमने एमएलए साहब ने असेंबली में भी बात की है, मैं एमएलए साहब का भी धन्यवाद करूंगा। लेकिन मैं ऐसी सरकार को ये कहना चाहूँगा को जो एजुकेशन मिनिस्टर पंचारी आए थे, अगर जिस स्कूल में 15-15 किलोमीटर बच्चे पैदल आएंगे पढ़ने के लिए, तो आप बताओ आगे लेक्चरर नहीं होंगे तो फिर क्या बनेगा उन बच्चों का। तो मेरा आपके माध्यम से यही है कि कम से कम लेक्चरर पूरे करें, स्टाफ पूरा करें। अगर स्टाफ पूरा नहीं होगा तो 8 दिन के बाद चक्का जाम रहेगा, पंचारी मोंगरी बंद रहेगा, स्कूल के बच्चों के माँ बाप भी रोड पे उतरेंगे। आपकी बात किसी बड़े अधिकारी से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी से बात हुई क्या? बिल्कुल, एजुकेशन मिनिस्टर पंचारी आए थे, जो हमारी बच्चियां जो बाहर से जीत के आई थी, तो उनके माध्यम से हमने बात की थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आए हुए भी 2 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम डिप्टी सीएम जी को भेजेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन कोई भी उस एरिया में अभी तक एजुकेशन के बारे में कोई सोच के विचार नहीं किया। उन्होंने कोई भी कुछ नहीं किया। तो मेरी आपके माध्यम से यही है कि अगर आप बच्चों के, प्रधानमंत्री ने बोला हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप मुझे बताओ कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी राजनीति लोग हैं आप भी बता दो भाई, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने तो बोल दिया, लेकिन 15 किलोमीटर मेरे बच्चे अप डाउन करते हैं, क्योंकि महाप्रलय जब से हुई आज बच्चों की कंडीशन ऐसी है। दूसरा, टाइम जो 10 बजे करें, 9:30 बजे आपने टाइम रखा हुआ है सिटी के हिसाब से, म्यूनसिपलिटी के हिसाब से। मेरी निवेदन है सबसे कि आप एक काम करें, 10 बजे टाइम रखें, 10 to 4 जो टाइम है। दूसरा ये है कि हाई सेकेंडरियों में, हाई स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में स्टाफ पूरा करें। अगर स्टाफ पूरा नहीं हुआ तो हफ्ते के बाद हमारा चक्का जाम होगा। जी, अभी आपने कहा कि 15-15 किलोमीटर बच्चे पैदल आते हैं, क्या रोड की स्थिति कैसी है? रोड की स्थिति सर आप देख ले हैं कि अभी भी मीडिया के माध्यम से मैं कल पूरा दिन कैंथगली और उधमपुर के बीच में एक पीएमजी सफाई है, वहाँ पे स्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे रोड खराब था, रास्ता बंद हुआ था। पूरा दिन हम रोड पे रहे थे, आज भी रास्ता बंद हुआ है। तो रास्ते की कंडीशन जो खराब हैं, टेंडर 8-10 टेंडर निकले हुए हैं। अभी मेरी एमएलए साहब से बात भी हुई, एक्शन साहब से भी बात हुई है, टेंडर निकले हुए हैं। मैं सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों अभी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ग्राउंड में पत्थर भरना पड़ेंगे, मुझे ग्राउंड में काम चाहिए। मैं ये नहीं है कोई कंप्लेंट नहीं मैं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन ग्राउंड में आना पड़ेगा, वो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जो पहले जो जितने भी राजनीति लोग रहे हैं, उन्होंने अपने पर्सनल काम के लिए आप आगे आते रहे हैं, लेकिन हमारे पर्सनल काम कोई नहीं चाहिए। मुझे पहले काम यही चाहिए कि स्कूल एजुकेशन का जो है मसला, तो वो हमें चाहिए तो चाहिए। अगर जब तक जीऊँगा तो लांतर बमा के लिए जीऊँगा। और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर हमारी एक सुप्रीमो पावर है, हमारे 33 कोटि देवी देवते हैं उधमपुर की शान। तो जितने भी लोग जाते हैं, जाके बस फाइलें कचरे में डाल देते हैं सेक्रेटरीट में,
तो मेरा उनको ये कहना है कि आप लोग थोड़ी आंखें खोलें। 1 लाख आबादी है हमारी, 2 तहसीलें बमा की हैं, एक पंचारी की है, 3 तहसीलों का मसला है। वहाँ पे एजुकेशन स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमजोरी है। शुक्रिया शुक्रिया। ये थे संदूर सिंह जी। मैं फिर आपको बता दूं कि ये सोशल भी काम करते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाया जाता है। और लेकिन मैं सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये रही है कि कई बार पहले ये मुद्दे उठाए गए हैं कि दूर दराज के जो स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल पढ़ते हैं, उनमें टीचरों के स्टाफ की बड़ी ज़्यादा कमी रहती है। एक तरफ कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभियान छेड़ा जाता है, नारेबाजी की जाती है, स्लोगन दिए जाते हैं, लेकिन इन पर कितना असर पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है, ये तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि स्कूलों में भारी स्टाफ की कमी है। तो बच्चे 15-15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूलों में बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन आगे पढ़ाने वाला अगर नहीं है तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा? क्या यही देश का भविष्य है? यही कहा जाता है कि बच्चे आखिर बड़े होकर क्या क्या बनेंगे, कईयों की क्या ख्वाहिश रहती है, लेकिन अगर यही हालत रही तो फिर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। सरकार को व एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।